बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सर्दी का मौसम तो आ चुका है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत इस वक्त भी इतना ज़्यादा गर्म है कि इसकी गर्माइश को अब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो क्या ज़मीन को गर्म करना था, लेकिन जिस कदर इमरान खान साहब ने इस ज़मीन को गर्म कर दिया, इसके ऊपर पाँव रखना अब किसी के भी बस की बात नहीं रही। ना कोई सियासी जमात, ना ही कोई अदारा इमरान खान साहब के साथ मुकाबला कर पा रहा है। इमरान खान साहब को मारने की जो मुबैना तौर पर एक मंसूबा बनाया गया, जिसके अंदर जिन्होंने 3 बड़े लोगों के नाम लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, और राना सनाउल्लाह साहब का जो वज़ीर दाखिला हैं, और तीसरा एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है एक अदारे का, उनका नाम लिया गया। उसके बावजूद FIR बाज़िद थे इमरान खान साहब कि इनके खिलाफ काटी जाए, लेकिन रात FIR में इनमें से तीनों में से किसी एक का नाम भी नहीं आया। तो इस बात से तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अपने लोगों से भी बात की कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिस्टम किस हद तक रियासत इन कामों में मुलव्वस है। तो ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने अब लगाए हैं, और देखें कि पंजाब में उनकी हुकूमत होते हुए भी, और जब किसी के ऊपर हमला होता है तो वो मुद्दई की मर्जी होती है, वो जिसके मर्जी ऊपर शक की बिना पर अपनी FIR कटवा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज जिस लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना था, लेकिन अब उसका लॉन्ग मार्च का आगाज़ अब कल होगा, जुमेरात के दिन। जुमेरात से जो पहले लॉन्ग मार्च की क़यादत जो है वो असद उमर साहब जो हैं वो टोबा से करेंगे। टोबा से फिर वो झंग से फैसलाबाद, ऐसे मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो पिंडी पहुँचेंगे। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो वज़ीराबाद से, जहाँ से इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च, जहाँ से उनके ऊपर हमला हुआ रुका था, वहीं से वो शुरू करने जा रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो हज़ारा से, मुराद सईद पेशावर से, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मियाँ वाली की तरफ से जो क़यादत करते हुए मुख्तलिफ रास्तों से, मुख्तलिफ काफ़िले, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, आज़ाद कश्मीर से भी, हर तरफ से लोग जो हैं वो अब पहुँचेंगे पिंडी की तरफ। पिंडी अब क्यों पहुँचेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब के प्लान का अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, वो क्या करने चाह रहे हैं। ये अभी तक जो उनकी 8 प्लान में से अभी तक सिर्फ एक ही प्लान का पता चला है जो लगा सके, लेकिन अभी तक बाकी 7 से या 6 जो उनके प्लान हैं वो उन्होंने किसी के साथ भी इनका जिक्र नहीं किया। लेकिन वो जो भी इनिंग्स खेल रहे हैं वो इंतहाई शानदार तरीके से सबको हैरान भी और परेशान भी, और सबके लिए जो रास्ता है उसको बंद करते जा रहे हैं। सब जमातों को भी और उनके हवारियों को भी, इस इम्पोर्टेड हुकूमत और उनको लाने वाले उन तमाम लोगों को उन्होंने एक बंद गली की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। पिंडी में हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, और पिंडी में जो जिस तरह के नारेबाजी की जा रही है, और कभी एक वक्त था कि हम उनके खिलाफ कभी बात नहीं किया सकते थे। मुझ समेत जिसकी 11 साल फेसबुक की अगर DP की बात करें तो वो उनसे मोहब्बत करने में इजहार भी किया, और जब भी कोई और जमात इस अदारे के खिलाफ बात करती थी तो हम फ्रंट लाइन में अपनी उस अदारे का दिफा करते थे। हमें आज भी उसी तरीके से उनसे मोहब्बत है, लेकिन कुछ लिए हुए फ़ैसलों से इख्तलाफ करना हमारा हक भी है, और हम राय भी रखते हैं, और उसमें बहुत से सवालात जो हैं वो अब जन्म दे चुके हैं। तो इसके ऊपर बात करना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और मेरे अदारे की एक बका और शान की बात है, तो इसलिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है। पिंडी में 2 दिन के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और ये मज़ीद 1 हफ़्ते तक भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं। GHQ के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो अब मौजूद है। पंजाब हुकूमत को जो अब तक की इतलात के मुताबिक मेरे मुँह तक इत्तला पहुंची है, मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि पुलिस की जो है वो ड्यूटीज़ को मज़ीद सख्त किया जाए और बढ़ाया जाए, और लोगों को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुल्क में हो क्या रहा है। इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद को भी मुख्तलिफ तरह से बंद कर दिया गया है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जगहों पर। मर्री रोड को आप कह सकते हैं, पिंडी को, फैज़ाबाद, ये मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो हर तरफ से बंद करना शुरू कर दिए गए हैं। परवेज़ खटक साहब ने कहा कि जब हम अब बंद करने जा रहा हूँ, अगर कोई खुलवा सकता है तो आकर खुलवा ले, जिसमें हिम्मत है। अब इस चैलेंज को कबूल किया जाएगा।
عمران خان صاحب نے 2 دن یہ لیٹ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیک ڈور کچھ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اب اپنی ضد پر اڑ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اب تو نہ رکنے والے ہیں، انہوں نے اب اپنی کشتیاں جلا دی ہیں۔ اگر اس موڑ پہ بھی آ کے بھی اگر وہ کسی پہ یقین کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کریں گے، کیونکہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور ہر حد تک جانے کے لیے تیار بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور کسی جماعت کی بات پر کوئی بھی کبھی ماضی میں یہ ادارے بھی کچھ کہا کرتے تھے تو اس کو مانا جاتا تھا، تمام پریس کانفرنس بھی کروائی گئی، سب کچھ کرنے کے لیے کیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر، مبینہ طور پر حملہ بھی، انہیں مارنے کی بھی کوشش کی، اور اس کو بے نظیر طرز کے اوپر یہ حملہ کیا گیا۔ یہ میں اپنے اگلے ویلاگ پر آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ اصل میں عمران خان صاحب کو کس طریقے سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کو کیا رنگ دیا جانا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔